तो स्टार्ट करें। यस रोहित, प्रतीक। तो जो देखो लास्ट टाइम हमने क्या बताया, हाउ टू फाइंड इंटरसेप्ट ऑफ ए सर्कल विथ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये हम लोगों ने डिस्कस किया। हाउ टू फाइंड in length of intercept, how to find length of intercept made by circle on x-axis and y-axis। हमने ये इसका मेथड हम लोगों ने देख लिया है, ये कैसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं। लाइक हम रिजल्ट अब आसानी से लिख भी सकते हैं। अगर तुम्हारा सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 है, then length of intercept of on x axis क्या था, ये था 2 रूट अंडर जी स्क्वायर माइनस सी, एंड लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस क्या था, ये था 2 रूट अंडर एफ स्क्वायर माइनस। नाउ फॉर एनी लाइन, अगर कोई एक लाइन है उस पे लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट कैसे निकालें। नाउ नेक्स्ट इज how to find length of intercept made by any circle x minus h whole square plus y minus k whole square equal to a square, or x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0 on the line Lx plus ny plus n equal to 0। इस पे हमें लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट अगर निकालना हो तो देखते हैं ये दोनों, ये जो इक्वेशंस है हमने या तो इस इक्वेशंस को लिया या तो ये इक्वेशंस को लिया, दोनों को एक दूसरे में कन्वर्शन तो कर ही सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर मान लो कि तुमने इक्वेशन ये वाला ले लिया, सपोज तुमने ये इक्वेशन ले लिया, तो भी इस इक्वेशन का सेंटर तो निकाल ही सकते हो ना। अगर ये इक्वेशन है तुम्हारा, ठीक है, तो इस इक्वेशन के लिए सेंटर क्या होगा, यानी h कॉमा के क्या होगा। अगर इस इक्वेशन को हम लोग ले लें तो व्हाट विल बी सेंटर फॉर दिस इक्वेशन, सेंटर जिसको कि h कॉमा के बोलोगे क्या होगा बताओ, तो इस इक्वेशन का बता सकते हैं क्या, बताओ। सर 2g और 2f माइनस जी और सर माइनस माइनस f। ये होता है, और इसके लिए रेडियस क्या हो जाएगा, बताइए रेडियस क्या हो जाएगा। सर जी स्क्वायर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर
माइनस सी मीन्स दोनों में से कोई भी इक्वेशन हो, सेंटर और रेडियस तो हम लोग जल्दी से निकाल ही लेंगे। करेक्ट ना, इसमें कोई डाउट तो है नहीं। तो अब एक लाइन लेते हैं। लेट द लाइन इज, दिस इज ए लाइन, और हमने एक सर्किल ले लिया, और सर्किल मान लो हमने ये ले लिया, ये है सर्किल, ये है लाइन, एंड दिस लाइन इज Lx प्लस, दिस लाइन इज Lx प्लस My प्लस n इक्वल टू 0, ये लाइन, इसका सेंटर है कुछ, क्या है सेंटर इसका? सेंटर इसका h कॉमा k है, और अगर जनरल फॉर्म में दिया है तो भी हम लोग h कॉमा k तो निकाल ही लेंगे, सेंटर निकाल। अब बताइए रेडियस क्या है इसका? इसका रेडियस है ये, यही है ना रेडियस इसका? यस रेडियस ए है, रेडियस ए जो कि दिया होगा, रेडियस ए दिया होगा तुम्हारा, और इसको इससे भी ज्वाइन कर दो। तो ये जो ट्रायंगल बनेगा, ये कैसा ट्रायंगल बनेगा? थोड़ा सा हम लोगों को तो सेंटर मान लो कहीं यहाँ पर है, इसको इससे ज्वाइन कर देते हैं। दिस इज योर ट्रायंगल, और यहाँ पर ये इसका सेंटर है मान लो O, ये है A और ये है B। तो बताओ ये कैसा ट्रायंगल होगा? ABO ट्रायंगल, AOB is आइसोसेलेस। an isosceles, isosceles iso isosceles, ठीक है ना, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इससे अगर तुम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दोगे तो ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। तो इट मींस AM इक्वल टू BM होगा। ओके, सही बात है, AM इक्वल टू BM हो जाएगा। तो अगर हमें इसमें पता है OB की वैल्यू, OB की वैल्यू तो A है, MB अगर हम लोग फाइंड कर लें, अगर MB फाइंड कर लें तो हमारा काम हो जाएगा। Why? बिकॉज AB क्या होगा? 2 टाइम्स MB होगा, 2 टाइम्स MB होगा। अब नाउ फाइंड करते हैं MB। MB के लिए हमें OM चाहिए। OM इज लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, देखो OM कौन सा है? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम O टू कॉर्ड, कॉर्ड भी कह सकते हो, टू कॉर्ड AB, यही तो है ना, फ्रॉम O टू कॉर्ड AB। सो ये लेंथ निकालना आता है क्या? हम लोग कैसे निकालते हैं लेंथ? अगर ये एक लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन पता है Lx प्लस My प्लस n इक्वल टू 0, और यहाँ पर एक पॉइंट है जो कि h कॉमा k है,
इससे इसका परपेंडिकुलर लेंथ तुम्हें निकालना हो, ये परपेंडिकुलर लेंथ मान लो p है, तो क्या इसे फाइंड कर सकते हो? क्या फॉर्मूला होगा? इस p का फॉर्मूला परपेंडिकुलर लेंथ का फॉर्मूला हो जाएगा LH प्लस MK प्लस n डिवाइडेड बाय रूट अंडर L स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, यही फॉर्मूला। याद आया ये कुछ? बोलिए। यस सर। ये परपेंडिकुलर लाइन का फॉर्मूला निकाल लो। अब एक बार ये निकाल लिया, पी निकल गया, यानी ये तुमने फाइंड कर लिया, ये लाइन तुम्हारा फाइंड हो गया कि ये पी है, ये तुम्हारा पी निकल गया और ये ए निकल गया। ठीक, अब ये एम निकालना है। एम जो होगा वो जो पूरा लेंथ है उसका आधा होगा ना, तो एम बी निकालना है, तो एम बी की वैल्यू अब क्या हो जाएगी? ए स्क्वायर एम माइनस बी, बी स्क्वायर रूट एम अंडर। बी की वैल्यू जो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर रूट हो जाएगा, इतना ही हो जाएगा। सो योर एम बी इज, सो ए बी क्या होगा फिर? ए बी होगा 2 टाइम्स रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। दिस इज योर लेंथ ऑफ इंटरसेक्शन। ओके, समझ में आ गया ये पार्ट? यस सर। Now next is when length of intercept is possible, यानी कि ये लाइन जो है इस सर्किल को कब कट करेगा, उसके लिए क्या कंडीशन होगा? When the line, when the line, this Lx plus My plus n equal to 0 intersect the circle at two different points. अब बताओ क्या कंडीशन होना चाहिए इसके लिए? लास्ट टाइम हम लोग डिस्कस भी किए थे एक्स एक्सिस के लिए, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? जो ए बी इंटरसेप्ट है रियल होना चाहिए, तभी तो होगा ना। इंटरसेप्ट होने के लिए मीन्स ये एक लाइन है, ये एक लाइन है और ये तुम्हारा एक सर्किल था, ये दोनों एक दूसरे को ए और बी इस तरह से कट करेगा। इसके लिए सेंटर यहाँ है, सेंटर से तुमने ये पी जो ड्रॉ किया, ये पी लेंथ और ये जो ए लेंथ है, इसमें ए की वैल्यू ग्रेटर देन पी होनी चाहिए ना, तभी तो होगा। यस सर। तो ए की वैल्यू हमें तो ए सेंटर है पता है, और पी का वैल्यू क्या दिया हुआ है? पी का वैल्यू हमने लिखा है एल एच प्लस एम के प्लस एन डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, ये राइट। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर। तो ए शुड बी ग्रेटर देन दिस होना चाहिए। अब अगर जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल था, नाउ फॉर जनरल इक्वेशन, और जनरल इक्वेशन अगर होता तो ए की वैल्यू होती रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, और एच का वैल्यू क्या होता? माइनस जी, और के का वैल्यू होता माइनस एफ, के का वैल्यू होता माइनस एफ। तो आप इससे कंडीशंस देख सकते हो क्या बनेगा। इससे कंडीशंस जो होगा वो हो जाएगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी शुड बी ग्रेटर देन माइनस एल जी माइनस एम एफ प्लस एन होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेंगे, डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर प्लस,
ये बड़ा सा कंडीशन बन जाएगा, ये बड़ा सा कंडीशन तुम्हारा। तो तुम लोग याद करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने के लिए है, याद ना करो इसे, कोई जरूरत नहीं है याद करने की। ओके, अब दूसरा केस कि ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये सर्किल को टच कब करेगा, यानी ऐसा केस भी तो बन सकता है हमारा। ये केस भी तो बन सकता है, when line touches the circle। कब टच करेगा बताओ? कब टच करेगा? जबकि ये वाला वैल्यू, ये जो था P था और ये तुम्हारा A था, तो P इक्वल टू ए हो जाए। समझे? P इक्वल टू ए हो जाए मीन्स लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर अगर A के बराबर हो गया तो टच करेगा। और इस केस में अगर वो बड़ा वाला रिलेशन देखोगे तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी की वैल्यू जो है एल जी प्लस एम एफ माइनस सी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। कोई दिक्कत हो रही है क्या? तो बताओ, आवाज नहीं आ रहा है तुम लोगों का? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर। And when the line is completely outside the circle, when line lx plus my plus n equal to 0 is completely outside circle, मीन्स ये लाइन है और सर्किल। P is greater than A। सही बात है। इस केस में ये जो P होगा, जो ओ एम था, ओ एम जो P था, ये P ग्रेटर देन ए होगा। तो ये कंडीशंस है। तो ये जो कंडीशन आया, दिस कंडीशन, this is the condition for tangency, this is the condition for tangency, मीन्स टच करता है तो क्या है, वो टेंजेंट है। कंडीशन फॉर टेंजेंसी, इसको हम लोग फिर से इस पार्ट पे आएंगे, ये पार्ट पे अगेन आएंगे। कंडीशन फॉर टेंडेंसी टेंजेंसी, दिस इज वेरी वेरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे हमें फिर से इस पे डिस्कस करेंगे। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट। ये हो गया, तो कुछ क्वेश्चंस इस पे लें। तो क्वेश्चन, डिसाइड whether the given line and circle intersect each other or not. If intersect, then find
length of intercept, length of intercept. First, x square plus y square equal to 25 and 3x plus 4y minus 10 equal to दूसरा x minus 1 whole square plus y minus 3 whole square equal to 9 x plus y equal to 0. तीसरा x minus 3 whole square plus y minus 4 whole square equal to 16 and it is x plus y equal to 0. Fourth, x square x square plus y square plus 4x plus 6y minus 10 equal to 0, and the line is x plus y minus 20 minus 20. Fifth, x square plus y square plus 2x plus 2y minus 4 equal to 0, and here x plus y plus 2. तो इतने क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन हैं, इसमें अभी तुम लोग सबको सॉल्व करना है। सारे क्वेश्चन को सॉल्व करो, पहले डिसाइड करना है कि इंटरसेक्ट करेगा या नहीं करेगा, और अगर इंटरसेक्ट करता है तो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट निकालना। तो आप लोग इसको ट्राई कीजिए। मैं इसके लिए 5 क्वेश्चंस है, 10 मिनट्स भी दूंगा। ठीक है, ट्राई करो। यदि हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे आए तो लेट्स, सेंटर इज 0 0, सेंटर इसका 0 0 है सर्कल का, ये है इसका सर्कल, और यहाँ सेंटर है। लाइंस के बारे में भी ठीक है, बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये 0 0 सेंटर हो गया, और रेडियस हमने क्या बोला है, क्या है रेडियस इसकी 5, ए की वैल्यू 5। तो 0 से इस लाइन पे हमें ऑरिजिन से लाइन पे, और लाइन जो दिया हुआ था हमारा 3x plus 4y, 3x plus 4y minus 10 equal to 0। अब इसे अगर ऑरिजिन से आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करोगे, क्योंकि p है, इस p की वैल्यू हो जाएगी 0 plus 0 minus 10 divided by रूट अंडर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला, जो बताया भी मैंने। सो इट इज 10/5, ये तो 2 आ गया, यानी P2 आ गया। और फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला हमने बताया 2 टाइम्स रूट अंडर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो वैलिड है। सो 2 इज रूट अंडर 25 माइनस 4, विच इज 2 रूट अंडर 20। यही आंसर आया, बोलो। यस सर। तो आगे का मैं तुम लोगों को छोड़ता हूँ, कोई और क्वेश्चन करके बताओ प्रत्येक।
क्या चाहते हो कि कोई और क्वेश्चंस में डिस्कस कर दूं इसमें? ठीक है, एक क्वेश्चन और मैं डिस्कस कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में जो सेंटर है सर्किल का, सेंटर ऑफ द सर्किल आप निकाल पाओगे, ये -4, -6, और यदि रेडियस बोलते हो, रेडियस जो ए होता है इसकी सर वैल्यू, सेंटर -2 -3 यस होगा। यस यस राइट, तुमने सही किया है, सही बोल रहे हो, -2, -3 -3। है, वेरी गुड। अब 2² +3² और -c होता है तो -10 हो जाएगा, -10। तो अब ये क्या बना, ये बना तुम्हारा 4 + 9 + 10, तो √23 है e की। अब हमें p निकालना पड़ेगा। सेंटर से उस लाइन का डिस्टेंस, लाइन का इक्वेशन क्या दिया है, लाइन का इक्वेशन दिया है 3x, नहीं x + y -20, x + y -20 = 0। निकालते हैं, -2 -3 -20 mod डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ क्या होगा, 1² और +1²। So it is 25/√12, 25/√। देखते हैं क्या आएगा। लेंथ, जो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट है, ये होगा 2 टाइम्स √p² -a²। 2 टाइम्स 625/2 -23, so it is 2 times √625 -46 divided by 2। You can calculate this, आगे हो जाएगा। तो आगे रेस्ट क्वेश्चंस का हम लोग के लिए छोड़ते हैं, समझ गए हो गए ये पार्ट? सर हो गए। हाँ, आगे तो कैलकुलेशन हो ही गया ना, आगे का पार्ट तो हो ही चुका है, सारा क्वेश्चन तुम लोगों ने कर ही लिया है। अगर आंसर में कुछ गलती आ रही है तो चेक कर लेना। तो नाउ कम टू नेक्स्ट पार्ट, ये हम लोगों ने कर लिया, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट वाला पार्ट। नाउ अब हमें देखना है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशंस भी होते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशंस। लाइक अभी हम लोगों ने क्या देखा, इक्वेशंस दिया हुआ है तो उससे फाइंड करना। नाउ फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस कैसे कर सकते हैं। तो पहला इक्वेशन तो आप लोगों ने देखा कि जनरल इक्वेशन था, ये तो आप लोगों ने देखा। इस टाइप के इक्वेशंस देखे, जनरल इक्वेशन देखा है, ये हो गया। और क्या देखा, स्टैंडर्ड इक्वेशन देखा, स्टैंडर्ड फॉर्म देखा, ठीक। और तीसरा फॉर्म है इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल इन टर्म्स ऑफ, इन टर्म्स ऑफ एंड ऑफ डायमीटर। अगर आपको डायमीटर का एंड पॉइंट्स मिल जाए, एंड ऑफ डायमीटर्स, अगर एंड ऑफ डायमीटर्स पता लग जाए एक सर्किल का, तो आसानी से इक्वेशन बता सकते हो। देखो कैसे बता, ये एक सर्किल है और एक डायमीटर भी ले लें हम लोग, मान लो यहाँ सेंटर है और ये डायमीटर हमने ले लिया, ये जिसमें कि ए पॉइंट पता है और बी पॉइंट पता है, ये दोनों पता है।
ए और बी दोनों पता था हमें इसमें। तो ये ए और बी। Let us say A point is x1, y और B पॉइंट जो है B पॉइंट है x2, y। B पॉइंट x2, y। Okay. So you can easily write down equation of circle. इस केस में equation of circle होगा x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 equal to 0। यही होगा इक्वेशन ऑफ सर्कल। या फिर इसको थोड़ा सा अगर ब्रेक कर दें तो ऐसा होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस x1 प्लस x2 एक्स माइनस y1 प्लस y2 y एंड प्लस x1 x2 प्लस y1 y2 इक्वल टू 0। दिस इज द वेरी फेमस फार्मूला, तुम्हें याद रखना है इस फार्मूले को। तो ये है तुम्हारा इक्वेशन ऑफ circle in terms of their mid end of diameters. ठीक है। तो ये है तुम्हारा इक्वेशन ऑफ सर्किल इन टर्म्स ऑफ मिड ऑफ इन टर्म्स ऑफ एंड ऑफ डायमीटर्स। तो मान लो अगर तुम्हें दिया हुआ है इफ 1, 2 and 3, 4 are the end points of a diameter of a circle, then find its equation। Then find its equation। इसका इक्वेशन क्या होगा ये तुम्हें अगर पूछे तो तुम डायरेक्ट कह सकते हो इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस इन दोनों का सम कर लो, इन दोनों का सम कर लो। एक्स कोऑर्डिनेट का सम, एक्स कोऑर्डिनेट का सम क्या होगा 1 + 3x। और जो है फिर ये 2 और 4 का सम करो -2 + 4y। अब एक्स कोऑर्डिनेट्स को मल्टीप्लाई कर दो 1 × 3 प्लस 2 × 4, ये कांस्टेंट, बस आंसर हो गया। तो योर आंसर इज x² प्लस y² -4x -6y एंड +3 + 8, so it is 11 equal to 0। यही आंसर होगा। ठीक है। तो मान लो दूसरा एक एग्जाम्पल ले हम लोग कल जल्दी से करना चाहें। ए बी डायमीटर है, ए कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 4, 6 और बी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 9, 11।
अब तुम्हें अगर निकालना हो इक्वेशन ऑफ सर्किल, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्किल तुम्हें बताना है। और वो इक्वेशन ऑफ सर्किल मान लो ऐसा करके कुछ सर्किल बनने वाला है, यही सर्किल। ठीक है, तो ये सर्किल अगर तुम्हें बताना है तो सर्किल का इक्वेशन तुम लिखोगे क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस क्या होगा बताओ तो, बोलो। 4 + 9 क्या होता है, 13 13, सो -13x। अब क्या होगा, -6 + 11 क्या होगा, 17 17y हो जाएगा। अब प्लस की बात होती है, 9 × 4 36, 6 × 11 77 6 × 11 66। 66 अब ऐड कर दीजिए सर, जो कैलकुलेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -13x -17y प्लस 42 इक्वल टू 0, बस। तो सर वो +66 है। अच्छा, +66 होगा, यस यस, +66 होने से ये बदल जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 102, नहीं ना, ठीक है ना। सो अब इसका प्रूफ भी देखें, प्रूफ इसका बहुत आसान है। प्रूफ फॉर दिस फार्मूला बहुत ही आसान प्रूफ है, इसलिए हम लोग कर लेते हैं इसके प्रूफ को। ये सर्किल है और आपने यहाँ ए और ये बी, जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1 y1 और बी का कोऑर्डिनेट है x2 y2। हम कोई पॉइंट यहाँ पर P मान लेते हैं और उसका कोऑर्डिनेट x, y मान लेते हैं। चूंकि ये सर्किल पे है ना पॉइंट P, अब इसको इससे ज्वाइन कर दिया और इसको इससे भी ज्वाइन। एक कॉन्सेप्ट है कि डायमीटर हमेशा पेरीमीटर पे 90 का एंगल बनाता है। डायमीटर जो है वो सर्किल के सरकमफ्रेंस पे हमेशा 90 का एंगल बनाता है। डायमीटर नहीं याद है तो नोट कर लीजिए, डायमीटर ऑलवेज ऑलवेज सबटेन राइट एंगल एट circumference ऑफ सर्किल। यानी वो पॉइंट कहीं भी मूव करेगा तो वो हमेशा राइट एंगल ही बनाएगा। अगर राइट एंगल बनाएगा मींस एपी स्लोप ऑफ एपी इनटू स्लोप ऑफ बीपी क्या हो जाएगा इसका प्रोडक्ट बताओ, क्या जी, -1 होगा। यस पता है ना, दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर हैं, एपी और एपी एंड बीपी आर परपेंडिकुलर हो गए, एपी एंड बीपी आर परपेंडिकुलर, आर परपेंडिकुलर। तो अब सबसे पहले स्लोप ऑफ एपी बताना है क्या होगा। इधर हम लोग देख लिखते हैं, स्लोप ऑफ एपी, इसको हम लोग लिख ले एम ए पी। सिंपल है, y2 - y1 वाला फॉर्मूला, तो y - y1 डिवाइडेड बाय x - x1। अब बताइए स्लोप ऑफ बीपी क्या होगा, बताओ तुम लोगों में से कोई एक, स्लोप ऑफ बीपी क्या होगा। इसको कि एम बीपी लिख ले, बोलो क्या होना चाहिए, बोलिए। यहाँ कोऑर्डिनेट्स है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स है,
P का कोऑर्डिनेट एक्स वाई माना हुआ है, तो देखो क्या ये सर सही है, x माइनस y एक्स टू माइनस वाई बाई टू माइनस वाई टू अपन x माइनस एक्स टू। एक्स माइनस, सब मीन्स एम ए पी इंटू एम बी पी को हमें -1 लिखना पड़ेगा। लिख लेते हैं, एम ए पी की वैल्यू तो पता ही है, y माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस एक्स वन इंटू y माइनस वाई टू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस एक्स टू इक्वल टू माइनस। तो आप देखो क्या बन रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, तो ये हो गया y माइनस वाई वन y माइनस वाई टू, और इधर ले जाओगे उसे तो माइनस एक्स माइनस इंटू एक्स माइनस एक्स टू। दोनों को लेफ्ट साइड ले आते हैं, तो आपका इक्वेशन जो है फॉर्म हो गया, एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन y minus y equal to 0. So this is very important formula for equation of circle. Equation of circle हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। समझ में आ गया? यस सर। तो इसको नोट करना चाहते हो तो नोट कर सकते हो। डायमीटर के फॉर्म में इक्वेशन ऑफ सर्किल का फॉर्मूला नोट कर लिया है? नोट कर लो इसे। Now the next form of circle is parametric form. Parametric form of circle. ये क्या होता है पैरामेट्रिक फॉर्म? लाइक इफ आई एम राइटिंग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, इट इज ए सर्कल। इफ आई चेंज हियर ए cos थीटा कॉमा ए sin थीटा, इट मींस एक्स कोऑर्डिनेट इज ए। यहाँ मैंने सिर्फ यही लिख दिया, ये क्या है, ये एक्स कोऑर्डिनेट है और ये वाई कोऑर्डिनेट। दिस इज आल्सो इक्वेशन ऑफ सर्किल। ये जो है इट इज आल्सो इक्वेशन ऑफ सर्किल। ये भी इक्वेशन ऑफ सर्किल है, सेम ही इक्वेशन है, कोई चेंजेस नहीं है, सेम इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ सर्किल। So if I am writing x square plus y square is equal to 9, then okay, if I am writing an example x square plus y square equal to 9, then its parametric form will be, वो भी सर्किल का इक्वेशन होगा। पैरामेट्रिक फॉर्म क्या बनेगा बताओ? सर 3 cos थीटा ब्रैकेट स्क्वायर प्लस a sin 3 sin थीटा ब्रैकेट स्क्वायर 3 cos थीटा कॉमा 3 sin थीटा, बस हो गया। दिस इज योर पैरामेट्रिक फॉर्म। अब इसकी जगह अगर x माइनस वन होल स्क्वायर कर लें प्लस y प्लस टू होल स्क्वायर करते हैं इक्वल टू 16, अब इसका पैरामेट्रिक फॉर्म अब भी बन सकता है। अब इसके पैरामेट्रिक फॉर्म को बनाने के लिए आप क्या करो,
ये जो x माइनस वन है ना, इस x माइनस वन को आप 4 cos थीटा ऐसे कन्वर्सन होगा, और ये y प्लस टू को 4 साइन थीटा लेते हैं। ठीक, अब बताइए x क्या बन जाएगा, x हो जाएगा 1 प्लस 4 cos थीटा, और y क्या हो जाएगा, माइनस टू प्लस 4 साइन थीटा। तो अब इसको ब्रैकेट्स में लिख लेंगे, मीन्स तुम्हारा पैरामेट्रिक फॉर्म हो गया 1 प्लस 4 cos थीटा एंड माइनस टू प्लस 4 साइन थीटा, ये हो गया पैरामेट्रिक। क्लियर है? सो नाउ टेल Yes, मी व्हाट राइट पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ, राइट पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस y माइनस वन होल स्क्वायर इक्वल टू 25, इसका पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होना चाहिए, बोलो। डायरेक्ट बोल पाएंगे क्या? sir, 5 sin theta plus 4 4. प्लस 5 cos थीटा, x वाला cos लिखते हैं, और ये हो जाएगा 1 प्लस 5 साइन Sin theta. पैरामेट्रिक। अब ये तो हो गया कार्टेशियन फॉर्म को पैरामेट्रिक फॉर्म में कन्वर्सन। एक्स वाई जो होता है वो कार्टेशियन फॉर्म होता है, थीटा जो है पैरामेट्रिक फॉर्म है। नाउ हाउ टू कन्वर्ट पैरामेट्रिक फॉर्म टू कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन इसमें कैसे कन्वर्शन करें, ये भी कर सकते। मान लो तुम्हें एक इक्वेशन दिया हुआ है 1 प्लस 3 cos थीटा एंड 2 प्लस 3 साइन थीटा। तो ये देखने से हमें पता लग गया कि ये सर्किल है, तो कैसे इसको कार्टेशियन में कन्वर्ट करेंगे, तो इसको x मान लेंगे और इसे y मान लेंगे। ठीक है, तो इट मीन्स x इक्वल टू 1 प्लस 3 cos थीटा हो गया, और यहाँ पर y इक्वल टू 2 प्लस 3 साइन थीटा हो गया। तो इससे x माइनस वन की वैल्यू आ गई 3 cos थीटा, और दूसरा y माइनस टू साइन थीटा भी निकल गया 3 साइन थीटा। नेक्स्ट स्टेप है ये जो 1 और 2 बना, इस दोनों को स्क्वायर करके ऐड करो, स्क्वायरिंग 1 एंड 2 एंड देन ऐड करो, उसके बाद इन्हें ऐड करो। तो अब बताओ, ऐड करने से आ जाएगा ना, क्या आएगा, x माइनस वन होल स्क्वायर प्लस y माइनस टू होल स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड ये हो गया, राइट हैंड साइड क्या होगा, 9 cos स्क्वायर थीटा प्लस 9 साइन स्क्वायर थीटा, ये 9। तो इस तरीके से तुम कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्शन कर सकते हो, अगर ये तुम्हारा पैरामेट्रिक फॉर्म है। So there is two things. One is conversion of Cartesian to parametric, and another is parametric to Cartesian. एक और हो सकता है दूसरे तरीके से, थीटा ना हो कुछ और दिया हो तो भी कर सकते हैं कन्वर्ट। ये जेई में आ चुका है, कन्वर्ट इट
convert 1 minus t square by 1 plus t square, comma 2t by 1 plus t square into Cartesian form. Cartesian form where t belongs to real. ये है क्वेश्चन, तो इसे कैसे करें? ये होमवर्क के लिए मैं दे रहा हूं, इसको ट्राई करना। नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। हिंट दे देता हूं। हिंट के लिए इसमें t की वैल्यू तुम्हें cos थीटा एज्यूम कर, सॉरी t की वैल्यू cos थीटा नहीं, t की वैल्यू tan थीटा एज्यूम कर, और फिर ये सॉल्व हो जाएगा। t को tan थीटा एज्यूम कर। ओके, इसको ट्राई करोगे आगे चलकर, करके करना। तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म हो गया। अब हम लोग आते हैं, अभी है टाइम? हाँ है अभी, तो और पढ़ोगे ना? अभी थक तो नहीं गए हो? प्रतीक नहीं एंड सर, रोहित, ठीक नहीं है? सर, यस सर। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज position of a point, position of a point with respect to circle. Position of a point with respect to circle. मीनिंग क्या है इसकी? मीनिंग क्या होगी बताओ तो? पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्किल की मीनिंग क्या है? बता सकते हो कुछ? मीन्स वो पॉइंट सर्किल के अंदर है, बाहर है, या सर्किल पे है, यही मीनिंग है। पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्किल की मीनिंग है दैट पॉइंट इज पॉइंट इज ऑन द सर्किल, इनसाइड सर्किल, और आउटसाइड सर्किल। यही तो हो सकता है मीनिंग इसका। तीन सिचुएशंस आ सकता है किसी भी पॉइंट के लिए, करेक्ट? सो अब एक सर्किल हम लोग बनाते हैं। ये एक सर्किल है और इसका कोई सेंटर होगा। क्यों ना जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल ले ले, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy एन प्लस सी। इसे हम लोग इस सेंटर को ओ मान लें। सेंटर ओ है, जीरो नहीं है, ये ओ है। और कोई भी पॉइंट, ये पॉइंट मान लिया, यहाँ पर कोई पॉइंट अगर लेते हैं, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमने x1 कॉमा y1 ले लिया। तो इस दोनों को ज्वाइन कर लो, और इसको इससे ज्वाइन कर लो, ये हो जाए ए ओ, इसे ए मान ले। तो ए जो कि रेडियस है, रेडियस की वैल्यूज तुम निकाल सकते हो।
रेडियस की वैल्यूज हमें पता है, क्या होता है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस प्लस सी। एफ स्क्वायर माइनस सी होता है ये। अब हमें ओपी निकालना है, ये सेंटर भी हमें पता है, सेंटर क्या है, माइनस जी कॉमा माइनस एफ है, सेंटर जो है माइनस जी कॉमा माइनस एफ। अब हमें ओपी निकालना है, ओपी बाय डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला यूज कर सकते हैं। क्या होगा देखते हैं, x1 प्लस जी होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस एफ होल स्क्वायर। So if point P is, if point P is outside circle, if point P is outside circle, जो अभी का फिगर है, अगर ऐसा है ओपी की वैल्यू ग्रेटर देन ए हो, ओपी की वैल्यू ग्रेटर देन ए होगी, मीन्स ओपी स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर होगा, राइट। तो यहां से आप यस कह सर। सकते हो ओपी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होगा, अगर पी आउटसाइड है तो। ओपी स्क्वायर हमें पता है, निकालते हैं ओपी स्क्वायर क्या होने वाला है, x1 प्लस जी होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस एफ होल स्क्वायर, और ए की वैल्यू जो बनेगी वो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन। कोई डाउट नहीं है इसमें, अब कैलकुलेट करें इसके वैल्यूज को, कैलकुलेट कर, कैलकुलेट करोगे ये पहला आएगा x1 स्क्वायर प्लस 2g(x1) प्लस जी स्क्वायर, दूसरा आएगा y1 स्क्वायर प्लस 2f(y1) प्लस एफ स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर प्लस सी ग्रेटर देन। टर्म्स कैंसिल होंगे, और कौन से टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, अब देखो ये कैंसिल होगा, ये और ये वाला इससे कैंसिल होगा, करेक्ट ना, देख रहा है, यस सही सर। है, क्लियर है नहीं क्लियर है। क्लियर है सर। So now your result is x square x1 square plus y1 square plus 2g(x1) plus 2f(y1) plus 2f(y1) plus c, ये पॉजिटिव, यानी ये अगर पॉजिटिव है तो आउटसाइड पॉइंट होगा, राइट। अब बताओ ये जो इतना बड़ा एक कैलकुलेशन किया, ये कैलकुलेशन डायरेक्ट ही ये जो इक्वेशन है इसमें x1 y1 पुट करने से आ जाएगा, देखो आ जाएगा या नहीं आएगा, चेक कीजिए। अगर इसी इक्वेशन जो एक्चुअल इक्वेशन ऑफ सर्किल था, इस सर्किल के इक्वेशन में यदि हमने x1 y1 पुट कर लिया होता तो यही आ जाता, देखो कंपेयर करके, है ना, वही सेम है ना, राइट, क्लियर है यस नहीं। सर। नाउ ये हो गया आउटसाइड के लिए कंडीशन। सो इफ दिस इज, देन P जो कि x1 y1 है
आउटसाइड। लेकिन यही वैल्यू अगर 0 हो गई तो क्या हो जाएगा? 2g सर वो x1, पॉइंट ऑन द सर्कल होगा। वो पॉइंट ऑन द सर्किल। वेरी गुड। देन पॉइंट P ऑन द सर्किल। और अगर जो है x1² प्लस y1² प्लस 2g(x1) प्लस 2f(y1) प्लस c लेस देन 0 हो गया, देन पॉइंट P inside द सर्किल हो जाएगा, इनसाइड द सर्किल। तो अब इसको इतने बड़े एक्सप्रेशन को ना लिखकर हम लोग इसको करते क्या है, छोटे एक्सप्रेशन में कन्वर्ट। क्या करते हैं, हमारा जो इक्वेशन है एस लिखते हैं, सर्किल के इक्वेशन को एस लिख देते हैं। जो इक्वेशन होता है सर्किल का इस फॉर्म में x² प्लस y², आगे से हम लोग सिर्फ एस लिख देंगे तो हमें समझ में आ जाएगा हमारा ये इक्वेशन प्लस सी। अगर एस लिखा हुआ है, एस इज इक्विवेलेंट टू दिस, सिर्फ इतना। और इसे अगर 0 के बराबर कर दिया, s इक्वल टू 0, देन इट इज इक्वेशन ऑफ सर्किल, देन इट इज इक्वेशन ऑफ सर्किल। समझ में आई बात? एस बोला तो ये एक्सप्रेशन है, एस बोला तो सिर्फ ये एक्सप्रेशन है, इतना सा एक्सप्रेशन है एस। ओके। सो एस इक्वल टू 0 बोल देने से तुम्हारा इक्वेशन ऑफ सर्किल हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं सिर्फ एल लिख देता हूं, एल, ये एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन लिख दिया तो ये लाइन हो, इक्वेशन ऑफ लाइन। इसको, ये इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया। और इसे एल इक्वल टू 0 बोल दें तो ये पार्ट जो है फिर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो क्या समझे? देखो बहुत आसान सी बात है। अगर तुम्हें ऐसा बोलता है ए सर्कल एस इक्वल टू 0 इंटरसेक्ट ए स्ट्रेट लाइन, इंटरसेक्ट ए स्ट्रेट लाइन एल इक्वल टू 0, तो तुम्हें समझ लेना है ये क्या है। एस की वैल्यू बाद में भी हो सकता है क्वेश्चन में दे दे। इस टाइप का स्टेटमेंट्स यूज किया जाता है जो कि कॉमन है कोऑर्डिनेट्स में। अभी मैं इसको हटाता हूँ, अभी सिर्फ एस के बारे में समझे। एल भी इसी तरह से यूज हो सकता है, तो अभी हम सिर्फ एस के बारे में समझ रहे हैं तो इसको हटा रहे हैं। अब किसी पॉइंट को चेक करना है कि वो आउटसाइड है या इनसाइड है। नाउ पॉइंट पी, अगर ये x1 y1 पॉइंट है और चेक करना है कि ये इनसाइड है या आउटसाइड है, तो यहाँ डायरेक्ट ही बोलेंगे ऐसे, एस में x1 y1 की वैल्यू पुट कर। इफ इट इज ग्रेटर देन 0, आउटसाइड। इतने बड़े एक्सप्रेशन को ना लिखकर हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं। x1 y1 किया, और यदि ये इक्वल टू 0 है ऑन द सर्कल,
एस x1 y1 लेस देन 0 है इनसाइड सर्कल, इनसाइड सर्कल। इसको कभी कभी जो एस x1 y1 जो इतना बड़ा लिखा हुआ है ब्रैकेट्स में इस तरह से लिख रहे हैं, इसकी जगह सिर्फ S1 भी लिखते हैं। ठीक है, इसे सिर्फ S1 भी लिखते हैं। S1 लिख दिया मीन्स x1 y1 पॉइंट। अब कोई भी सर्किल है और चेक करना है वो आउटसाइड है या इनसाइड है। चेक whether following points, following given points are inside on the or outside circle. X square plus y square plus 9x minus 4y minus 20 equal to, फर्स्ट पॉइंट है -2, 3। सेकेंड पॉइंट है 5, 2। थर्ड पॉइंट है 0, 0। फोर्थ पॉइंट 9, 1। फिफ्थ -2, -3। तो आप इसको चेक करके बताओ कौन सा इनसाइड है कौन सा आउटसाइड है। हम लोग डायरेक्ट ही वैल्यूज पुट करके बता सकते हैं। एक सर्किल के इक्वेशंस में मैं चेंजेस करता हूँ, उसके बाद करके बताओ। सर्किल के इक्वेशन को चेंज कर रहा हूँ। लाइक नाउ इक्वेशन ऑफ सर्किल इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 3x प्लस 2y प्लस 1। ये है सर्किल का इक्वेशन। एंड डिसाइड अबाउट, डिसाइड अबाउट 1, 1, 0, 0, -1, इसके बारे में तुम्हें डिसाइड करना है। तो अब कैसे करोगे? करके बताओ जल्दी से। सर पहला वाला इनसाइड। पहला इनसाइड है। सर ठीक दूसरा है, भी इनसाइड। ठीक है, सही। और तीसरा, इसको करने के लिए सबसे पहले तीसरा एस जो है आउटसाइड। तुम्हें करना पड़ेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये जो राइट साइड है उसे भी लेफ्ट साइड में लाना पड़ेगा। पहले तो ये समझ लें। -1 यानी इक्वेशन तुम्हारा ये है और s की वैल्यू बन गई है। इसमें तुम्हें s पुट करना है। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -3x -2y -1, इसमें 1 पॉइंट पुट करना है और फिर डिसाइड करना है क्या होगा। ओके, तो क्लियर है तुम लोगों को ये पार्ट?
पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल, हो गया। नाउ इससे तुम ये भी डिसाइड कर सकते हो इस कॉन्सेप्ट से कि हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू द सर्कल। बाय यूजिंग दिस concept you can also decide how many tangents can be drawn to the circle from a given point। ये तुम इससे डिसाइड कर पाओगे। कैसे डिसाइड कर पाओगे? तुम्हें पता है कि अगर फर्स्ट केस ले, ये है सर्कल, सर्कल मान लो ऐसा है और पॉइंट कहीं यहाँ पर है, इनसाइड है पॉइंट, तो कि टेंजेंट ड्रॉ होंगे क्या? बताइए। नहीं सर। तो फ्रॉम इनसाइड पॉइंट, कितने टेंजेंट होंगे? 0 टेंजेंट। नंबर ऑफ टेंजेंट पूछ रहा है ना, हाउ मेनी टेंजेंट, तो 0 यस सर। टेंजेंट। लेकिन यदि पॉइंट आउट यहाँ पर ऑन द सर्किल है, पॉइंट अगर पी यहाँ पर है, पॉइंट ऑन द सर्किल, अब कितने टेंजेंट होंगे? सर 1। 1 टेंजेंट, राइट। थर्ड पॉइंट आउटसाइड सर्किल, पॉइंट आउटसाइड सर्किल ये है सर्किल, और पॉइंट तुम्हारा यहाँ है, देन कितने सर टेंजेंट्स होंगे? 2। 2 टेंजेंट्स। तो आप जस्ट चेक कर सकते हो कि पॉइंट किधर है, आउटसाइड है, इनसाइड है। इसी से मीन्स इसमें S1 की वैल्यू कितनी होगी? निगेटिव होगी। इसमें S1 क्या होगा? 0 होगा। और इसमें S1 क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और आप आसानी से डिसाइड कर कि कितने टेंजेंट्स ड्रॉ हो सकते हैं। ओके। यस सर। नाउ अब फिर से हम लोग आ रहे हैं पोजीशन ऑफ ए पॉइंट, सॉरी पोजीशन ऑफ ए लाइन, जो पहले हम लोग कर चुके हैं। पोजीशन ऑफ ए लाइन विथ रिस्पेक्ट टू, पोजीशन ऑफ ए लाइन विथ रिस्पेक्ट टू सर्किल, इसको हम लोग पहले से कर चुके हैं। यहाँ पर सर्किल का अगर सेंटर है, ये सर्किल का सेंटर है, लेट ओ बी द सेंटर ऑफ सर्किल, लेट ओ बी द सेंटर ऑफ सर्किल, ये ओ है सेंटर ऑफ द सर्किल, और यहाँ कोई लाइन है, ये लाइन L इक्वल टू 0 कह सकते हो, जो कि LX प्लस MY प्लस N इक्वल टू 0 है। इससे तुम अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, ये ओ एम, कैपिटल एम है, ये पी आ जाए। तो यदि ये पी लेंथ है, ये पी लेंथ, इफ हम लोग अभी जस्ट डिस्कस कर चुके हैं
P यदि ग्रेटर देन A है, देन लाइन आउटसाइड सर्किल, लाइन आउटसाइड सर्किल हो जाएगा। इफ P इक्वल टू A होगा, देन लाइन टचेज सर्कल। इफ P लेस देन A होगा, लाइन intersect circle at two different points, at two different points। समझ में आई बात? यहाँ पर कि A क्या है? What is A? A is radius of circle। ये जो है रेडियस ऑफ सर्किल, ये हम लोग कर चुके हैं पहले से। अब हमें इसको डिस्कस करना है। मैंने पहले ही बोला था कि अब हमें जो डिस्कस करना है, अब ये पार्ट हमें डिस्कस। और इसके लिए हम लोग सर्किल भी स्टैंडर्ड सर्किल लेते हैं। लेट योर सर्किल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये हमने सर्किल लिया, और जो लाइन है वो लाइन ले रहे हैं वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम एक्स प्लस सी। ये हमारा लाइन है। ऑफ व्हाट शुड बी द कंडीशन? तो हमें कंडीशन फाइंड करना है। फाइंड कंडीशन, फाइंड कंडीशन that line touches the circle, line touches the circle, or you can say, or you can say y equal to mx plus c is tangent to the circle x square plus y square equal to a square। Find relation between a, m एंड सी। ये में क्या रिलेशन होगा? तो क्या कर पाएंगे इसको? सॉल्यूशन। हमने एक सर्किल ड्रॉ किया, पहले एक लाइन ही ड्रॉ कर लेते हैं। ये लाइन ड्रॉ कर लिया। We draw a line, suppose this is a line, ये कोई लाइन है। Now we are drawing a circle। ये एक दूसरे को टच कर, यहाँ पे सेंटर है। अब बताइए इसका सेंटर कहाँ है? इस सर्किल का सेंटर पता है तुम्हें? और ये लाइन है एम एक्स माइनस वाई प्लस सी इक्वल टू 0। सर्किल का सेंटर कौन सा है बताओ तो? सेंटर क्या है? सर ओरिजिन ओरिजिन, है, ओरिजिन 0 0 है सेंटर। और रेडियस क्या है?
ए है। ए। अब हमें क्या निकालना है, इस ओरिजिन से इस पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यही निकालना पड़ेगा। इस ओरिजिन से ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगा ये क्या होगा, ये मान लो m लिख दिया, तो ओ एम जो कि p हम लोग बोलते थे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम 0 0 टू लाइन mx माइनस वाई प्लस सी इक्वल टू 0। बताओ प्रतीक क्या होगा इसमें, बता सकते हो क्या होगा डिस्टेंस? एक्स वाई की वैल्यू 0 0 पुट कर दो, m इंटू 0 माइनस 0 प्लस सी मॉड डिवाइडेड बाय m स्क्वायर प्लस माइनस 1 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट, यही। So you will find this is c mod c divided by root under m square plus e. So it is tangent, as it is tangent, as it is tangent. So mod c by root under m square plus 1 की वैल्यू a हो जाएगी। So you can say c square by m square plus 1 is a square, a square, ठीक है। और डायरेक्टली मॉड सी ही बोल सकते हो। सो यू कैन से ऑल्सो सी इज इक्वल टू ए रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस 1, मॉड है तो यहाँ प्लस माइनस आएगा, प्लस माइनस, दिस विल बी द कंडीशन फॉर टेंजेंसी। मीन सी की वैल्यू प्लस माइनस ए रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस 1 होगा। लेकिन यदि ये सी स्क्वायर जो है अगर ये ग्रेटर देन ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर होगा तो क्या बनेगा, then line is outside circle। और यदि स्मॉलर है then line intersect circle at 2 points। और यदि ये सी स्क्वायर इक्वल टू जैसा कि अभी हम लोगों ने निकाला है 1 प्लस एम स्क्वायर है, then line touches the, ये केस हो गया। दिस इज, तो अब हम लोग डायरेक्टली कह सकते हैं इस रिजल्ट से जो प्रूव किया दैट y इक्वल टू mx प्लस माइनस ए, सी की वैल्यू a लिख दें, y इक्वल टू mx प्लस सी लाइन था ना, तो c की वैल्यू पुट कर दो a रूट अंडर m स्क्वायर प्लस 1 इज ऑलवेज टेंजेंट टू सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर फॉर एनी वैल्यू ऑफ m। मीन्स m की कोई भी वैल्यू हो ये हमेशा ही टेंजेंट होगा, m की कोई वैल्यू।
एग्जाम्पल जैसे हम लिखें, अगर तुम्हारा दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9, ये एक सर्कल है। और कोई तुमसे पूछेगा, तुम ये बताओ कि y इक्वल टू एक्स प्लस थ्री रूट टू, इस पे टेंजेंट है कि नहीं? सर्किल है, इज टेंजेंट टू सर्किल और नॉट, अगर ये क्वेश्चन तुमसे आ जाए तो यहाँ पर m की वैल्यू 1 हो गई है। देखो यहाँ m का वैल्यू 1 है, चेक कर सकते हो। y इक्वल टू एम एक्स प्लस थ्री रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस 1 लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है। तो ये टेंजेंट हो जाएगा अगर जो भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब अगर बोले दें y इक्वल टू देखो 2x प्लस थ्री रूट फाइव, ये टेंजेंट है कि नहीं? तो है टेंजेंट। क्यों? यहाँ पर m की वैल्यू 2 है। y इक्वल टू रूट थ्री एक्स प्लस सिक्स, ये पूछा जाए ये टेंजेंट है कि नहीं? बिल्कुल है। m की वैल्यू यहाँ पर रूट थ्री है, सेटिस्फाई कर रहा है। So you can easily identify that it is tangent or not tangent. समझ में आई बात? इस पे हम लोग ज्यादा नहीं करते हैं, बस एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं, इन हो जाएगा। बस एग्जाम्पल के लिए हम लोग 1 और 2 क्वेश्चंस हम लोग एग्जाम्पल में टेंजेंट्स निकालना सीख लेते हैं। फाइंड द टेंजेंट टू सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 if slope of tangent if slope of tangent is 4. Slope of tangent is root 8. Slope of tangent is root 3. Fourth, if tangent is perpendicular to y plus x equal to 0. Fifth, tangent is parallel to 3x plus 4y plus 9 equal to 0. ये 5 क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी इसका आंसर कर लो। ठीक है, इसे जल्दी से कर लो तुम लोग, और हम इसी के साथ एंड करेंगे क्लास को। ओके, हम लोग नेक्स्ट क्लास में इससे आगे टेंजेंट्स पे पूरा का पूरा नेक्स्ट क्लास हमारा सिर्फ टेंजेंट्स पे डिस्कस होगा। नेक्स्ट क्लास we will meet for equation of tangent of the circle